सूरह यासीन की तफसीर पढ़े, सूरतुल कहफ की तफसीर पढ़े, उसको पता चलेगा। बाज लोगों का हाल ये हो गया है कि उन्हें अब एतराज के सिवा कुछ समझ नहीं आता, उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। कहते हैं ये करामत किससे है, ये कहानी है, ये गड़ी हुई है, ये ऐसी है, ये वैसी है। हम कहते हैं नादान हो गए। अल्लाह अकबर, क्या कुरान में करामतों का तस्करा नहीं? पहली बात तो ये कहते हैं कुरान में करामत का जिक्र ही नहीं है। हम कहते हैं फिर तिब्यान लिकुल्लि शै का मतलब क्या है कि हर चीज का बयान इसमें मौजूद है। वला रत्तिम वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन, इसका मतलब क्या है कि हर खुश्क तरी का बयान इसके अंदर मौजूद है। तो करामत का बयान क्यों मौजूद ना होगा? अल्लाह अकबर, करामत का बयान क्या मौजूद है? अल्लाह अकबर, ये भी वाकया नहीं बयान करते, सिर्फ इशारा देते हैं नौजवानों के लिए। कुरान की तफसीर उठा के पढ़ना। जब बिल्किस आने लगी तो जनाब बिल्किस की आमद पर सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्ते बिल्किस को मंगाना चाहते थे। उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन लाएगा तख्ते बिल्किस? तो एक जिन जिसको इफरीत कहते हैं वो उठ करके खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं लाऊंगा। आपने फरमाया कितने वक्त में? तो कहा कि मैं आपकी महफिल खत्म होने से पहले पहले लाऊंगा। आपकी महफिल तुलूए आफ्ताब को शुरू होती थी और जवाल से पहले पहले खत्म हो जाती थी। तो उसने कहा कि मैं लाऊंगा, यानी आधे दिन में उसने लाने की बात की। कहां से? यमन से, मुल्क शाम। अल्लाह अकबर, तख्ते बिल्किस उसने आधे दिन में लाने की बात की। हजरत सुलेमान ने कहा बहुत देर होगी, उससे पहले चाहता हूं। तो हजरत आसिफ बिन बरखिया जो उस उम्मत के वली थे, उन्होंने फरमाया हुजूर मैं ले आऊंगा। तो आपने फरमाया कितने वक्त में? उन्होंने अर्ज किया कि मैं पलक झपकने से पहले ला करके पेश कर दूंगा। आप मुझे बताएं, कुरान मुकद्दस की बात है, कुरान की तफसीर की बात है। अभी मैंने कोई हदीस नहीं पढ़ी, अभी मैंने आपको किसी बुजुर्ग का हवाला नहीं दिया, अभी कुरान और कुरान की तफसीर की बात हो रही है मुसलमानों। अल्लाह अकबर। अब आप मुझे यहाँ बताएं, मैं थोड़ी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती वली आसिफ बिन बरखिया कहते पलक के झपकते यमन से मुल्क शाम जो तख्त लाना है, इसका मतलब यहाँ से हटे भी नहीं और तख्ते बिल्किस पलक के झपकते ला रहे हैं। फिर उसके बाद वहां कोई सबूत नहीं मिलता कि हजरत आसिफ ने पूछा मोहल्ला कौन सा है, महल कहाँ है, इलाका कहाँ है, कौन सी गली में महल है, कुछ नहीं पूछा। इसलिए कि खुदा जिसको अपना वली बनाता है उसके सामने कायनात को रख देता है। इसलिए कि जिसको तुम दोस्त बनाते हो अपने सारे राज उस पर खोल देते हो। तो खुदा जिसको दोस्ती का मकाम अता करता है उसके मनसब के एतबार से उसको अपने राजों से आगाह फरमा देता है। अल्लाह अकबर। और कुरान कह रहा है आसिफ बिन बरखिया ने तख्ते बिल्किस पलक के झपकते लाकर पेश कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। यानी जो उम्मती होता है वली, उसकी करामत नबी के मोजज़े का मजहर होती है। नबी जिस शान का होगा उसी शान की वली की करामतें होगी। अब आप मुझे बताएं, आसिफ उम्मती है, औलाद सुलेमान नहीं है। जब सुलेमान की उम्मती का ये मकाम है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती भी है और उनकी औलाद भी है। गौसे आज़म के मर्तबे का आलम क्या होगा? अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर पलक के झपकते तख्ते बिल्किस, अगर पलक के झपकते तख्ते बिल्किस वो ला करके पेश कर सकते हैं तो पलक के झपकते शेख अब्दुल कादिर जिलानी किसी की मदद करें तो तकलीफ क्या है? और फिर ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, जब लोग बरेली का नाम भी नहीं जानते थे उस वक्त मुहक्किक अल इत्लाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अपनी शोरे आफाक किताब अशअतुल लम्हात में लिखते हैं कि 4 वली दुनिया में ऐसे हैं जो जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं अपनी कब्रों से। उनमें से शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी है। ये अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिख रहे हैं अशअतुल लम्हात के अंदर कि जिंदों की तरह अपनी कब्र से तसर्रुफ करते हैं। अब यहाँ एक बात आपसे अर्ज करूं, कुरान ने आसिफ बिन बरखिया की शान बयान, तवज्जो करना, क्या शान बयान की? जिस आसिफ बिन बरखिया ने तख्ते बिल्किस को पलक के झपकने से पहले लाके पेश किया, अल्लाह उसके बारे में कहता है कि वो किताब का इल्म रखते थे। तवज्जो करना, किसका इल्म रखते थे? किताब। उस दौर में किताब कौन सी थी? उस किताब का नाम था जबूर। उस दौर की किताब क्या थी? जबूर। और उलमा से पूछें, जैसे फजीलत
जैसे फजीलत नबूवत की है, वैसे फजीलत उन पर नाजिल होने वाली किताबों की। नबी जिस शान का मोजज़ा उस शान का, नबी जिस शान का किताब उस शान, नबी जिस शान का नसब उस शान है। आप देखें, गौर फरमाएं, तवज्जो करें। कुरान कहता है आसिफ ने, हालांकि उनका नाम नहीं लिया लेकिन तफसीर में नाम मौजूद है, आसिफ बिन बरखिया ने जो तख्ते बिल्किस ला करके दिया, तो उनको इल्म किसका था? किताब का, मतलब जबूर का। जिसको इल्मे जबूर हो, बल्कि यूं कह ले मेरे ज़ौक़ के मुताबिक, जिसको इल्मे जबूर पर उबूर हो, जिसको इल्मे जबूर पर उबूर हो, वो बिल्किस का तख्त पलक के झपकते ला सकता है। अब जिस गौसे आजम के लिए हम ये अकीदा रखते हैं कि हम उनको मदद के लिए पुकारे तो वो रूहानी तौर पर मदद कर सकते हैं, वहां जबूर की बात नहीं है, वहां तो कुरान की बात है। अब कुरान पर क्या उबूर है उनको? इसलिए कि लोग तो ये समझते हैं कि ये जिनको वली मानते हैं, सूफी मानते हैं, बुजुर्ग मानते हैं, उन लोगों को कोई कुरान हदीस आता नहीं, क्योंकि ये लोग सूफी वली बुजुर्ग के किसको पहचानते हैं? बंबई के कब्रिस्तान में जो गांजा चरस पीते बैठे हुए लोग, उनको देख के समझते सूफी किसे कहते हैं। और इन चरसियों को, गंजड़ियों को, नशेड़ियों को देखकर तुम सूफी समझ रहे हो। सूफी ये गंदे नशे नहीं करते, उसको तो नशाए मोहब्बत इलाही होता है। आप लोगों को हालात ही बदल गए, हालात बदल गए। लोग आज के दौर को देख करके कयास कर रहे हैं। तो ये जो गंदे गलीज लोग हैं, जो नंगे धड़ंगे फिर रहे हैं, जो गांजा चरस पी रहे हैं, जो कभी जुमा में भी मस्जिद में नजर नहीं आते, आप इनको देखकर तसव्वुफ समझते हो कि जिनको कलमा भी सही तरीके से पढ़ना नहीं आता, औरतों से पैर दबवाएं, औरतों से मुसाफा करें, शरीयत की धज्जियां उड़ाएं, और फिर मेरी कौम कहे कि बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग। याद रखना, जाहिल को जब तुम अपना दोस्त नहीं बनाते, तो जाहिल को अल्लाह अपना दोस्त कैसे बनाएगा? मैं लोगों से कहता हूं, लोग बुरा भी लगता है लोगों को, लेकिन लगा करे क्या, जब तू जाहिल को अपनी बेटी नहीं दे सकता, जाहिल को तू अपनी बेटी नहीं देता, तो जाहिलों को अल्लाह अपनी विलायत कैसे देगा? जब चरसियों को, भंगड़ियों को तू अपनी बेटी नहीं देता, तो अल्लाह उनको अपनी विलायत कैसे देगा? विलायत के लिए तो बड़े सिलेक्टेड लोग होते हैं, बड़े चुने हुए लोग होते हैं। हर नमाजी भी वली नहीं होता, हर तहज्जुद गुजार भी वली नहीं होता, हर आलिम भी वली नहीं होता, हर मुफ्ती और मुहद्दिस भी वली नहीं होता, हर नेक बंदा भी वली नहीं होता। विलायत के लिए एक मियार है, और बहुत बुलंद मियार है। बल्कि हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक खुद फरमाते हैं, जब तक इंसान में 12 सिफतें पैदा न हो जाए, उस वक्त तक वो वली नहीं हो सकता। आज तो विलायतें बंदे बांट रहे, मुरीद बांट रहे, स्टेजों से बढ़ रही है, जलसों में बढ़ रही है, ये वली, ये वली, ये वली। गौस पाक कहते हैं 12 सिफतें चाहिए, 12 सिफतें। गौसे आदम फरमाते हैं, इसको आला हजरत इमाम अहमद रजा ने भी लिखा, इमाम अहले सुन्नत ने भी लिखा, और कसीर गौसे आजम के सीरत निगार, मलफूज निगारों ने ये बात लिखी कि 12 सिफतें चाहिए विलायत के लिए। ये कम से कम है, ये कम से कम है, कम से कम इतना चाहिए। और इसके आगे फिर जो चाहिए, जैसे जैसे सिफतें बढ़ती जाएगी, मियारे विलायत बढ़ता जाएगा। क्योंकि सब वली एक जैसे नहीं होते, बल्कि विलायत की 28 किस्में बताई गई है, विलायत के 28 दर्जे बताए गए हैं। अब वो उसकी तफसील अलग है, हालांकि अभी मजमा इस बात का मुतामिल नहीं है ऐसी चलत फिरत के अंदर की इतनी कोई संजीदा गुफ्तगू हो। लेकिन बात अब मैं अपनी करूं, रोड पर है, लोग आ जा कर रहे हैं, तो मैं आपके ज़हन के मुताबिक बात कर रहा हूं। वो 12 सिफतें सुने, फिर बात आगे बढ़ती है। ये बात याद रखना, ज़बूर पर उबूर और कुरान पर उबूर, अभी इस पे बात आएगी।
लेकिन उससे पहले सुने, गौस पाक कहते हैं 12 सिफतें कौन सी होती है जब आदमी वली बनता है? तो 2 सिफतें अल्लाह तबारक व ताला की सिफतों से अल्लाह उसको हिस्सा देता है जितना चाहता है। अब उसमें आप चेक करना कौन कौन हो सकते हैं, बहुत से निकलेंगे, ऐसे छट जाएंगे। जैसे आटा छानते हो, तो कितना छनता है, ऐसे बहुत से छनेंगे। देखो, नेक होना और बात है, वली होना और बात है, मेयार विलायत अलग चीज। अब हर आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसी को वो लैला कहना चाहे तो फिर उसका अपना ज़ौक है, लेकिन हर आदमी मजनू हो भी नहीं सकता, हर उसकी महबूबा लैला हो भी नहीं सकती। लेकिन हर बंदा जिससे प्यार करता है, मुझे हैरान रहता हूं, जलसों में लोग एक दूसरे को कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह करे आपके उस नजर की इलाज हो तो अच्छा है, वरना कयामत के दिन तो कहने वाले की भी ठुकाई होगी, और जिसके लिए कहा जा रहा है अगर वो चीटिंग कर रहा है तो उसको भी जवाब देना पड़ेगा। तो थोड़ा सोच समझ के, नेक अच्छी बात है, नेक तक बोल दिया करो, नेक है बंदा। विलायत अपने हाथ में नहीं, बल्कि हमारे मुर्शिदों के मुर्शिद मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी फरमाते हैं, तवज्जो करना, अल्लाह जिसको विलायत देता है उसको छुपाता है। और कहां छुपाता है? औलियाई तहता अबाई, वो अपनी चादरे गैरत में छुपाता है वलियों को। बल्कि फरमाते हैं बास औलिया तो ऐसे हैं, बास औलिया ऐसे हैं, सबे सनाबी शरीफ से पढ़ रहा हूं ये बात आपके सामने, बास औलिया ऐसे हैं कि अल्लाह इतना छुपाता है उनको कि जिब्रील और मीकाईल को भी खबर नहीं होने देता कि उनकी शान क्या है। अब आप मुझे बताएं कि लोग किस दर्जे की बात करते हैं। आप घर जाकर कभी सोचना कि ये बात जो उन्होंने लिखी, और ये मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, इमाम अहले सुन्नत जिनको हम मुजद्दिद कहते हैं, उन्होंने उनको मुजद्दिद का अपनी सदी का, और एक किताब की बुनियाद पे फरमाया है। आप गौर करें तो बहरहाल, तो अल्लाह की सिफतों में से जो 2 सिफतें हैं, उनमें से अल्लाह जितना चाहता है इतना हिस्सा देता, वरना अल्लाह की सिफत के बराबर तो किसी कोई सिफत हो भी नहीं सकती। जैसे मेरे आका ने फरमाया तखल्लकु बि अखलाकिल्लाह, इसी माना में इसको लेना चाहिए। और वो 2 सिफतें कौन सी है? एक सिफते सत्तारी है और एक सिफते गफ्फारी है। यानी जिसको वली बनाता है उसको लोगों के ऐब छुपाने वाला बनाता है, और जिसको वली बनाता है उसको माफ करने वाला बनाता है। इसलिए कि वली बन के बैठेगा खानका में और लोग आकर के कहेंगे कि मैं जिना करके आया हूं, तौबा कराइए, इधर उसको तौबा कराई, उधर पूरे मोहल्ले में फेर दिया कि उसने तो तौबा की, उसने तौबा की, उसका होगा क्या बेचारे का? तो इसलिए उसको पहले सत्तारी की सिफत अता करता है कि वो हजम करता जाता है। बड़े बड़े पापी मुजरिम आते रहते हैं और वो सबको जो वो ऐबों पे पर्दा डालता जाता है। मतलब वो कभी किसी की गीबत करते हुए नजर नहीं आएगा, कभी किसी की चुगली खाते हुए नजर नहीं आएगा, वो किसी की इधर उधर करते नजर नहीं आएगा। रोना तो ये है कि लोगों ने तस्बीह मुसल्ले का नाम विलायत समझ लिया। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाही ये परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। नफली रोजों से नेक बन सकते हो, तस्बीह और मुसल्ले से नेक बन सकते हो, खाना खिलाने से नेक बन सकते हो, मस्जिद आबाद करने से नेक बन सकते हो, मगर मकाम विलायत उसको मिलता है जो बंदों की ऐब पोशी करने वाले होते हैं, पर्दा पोशी करने वाले होते हैं। यहाँ तो हाल ये है कि नेक भी है, दाढ़ियां खूबसूरत है, टोपियां खूबसूरत है, लिबास खूबसूरत है, चेहरे की बनावट खूबसूरत है, मगर दिल इतने गंदे हो गए कि लोग ऐब ढूंढ ढूंढ के बताते हैं। लेकिन लोगों तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम खुदा के दोस्त नहीं बन सकोगे उस वक्त तक जब तक अल्लाह के मखलूक की पर्दा पोशी ना करो, उनके ऐबों को ना छुपाओ। आप जानते हो, अल्लाह अकबर, मेरे आका मुस्तफा करीम कायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तक तुम बंदों के ऐबों पे पर्दा डालते रहोगे अल्लाह तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डालता रहेगा। जब तुम किसी के पर्दे को उठाओगे तो तुम अपनी ताकत के मुताबिक लोगों के पर्दे उठाओगे, अल्लाह अपनी शान गैरत के मुताबिक तुम्हारे पर्दों को उठाकर तुम्हें जलील कर देगा। तो जो वली होता है सत्तारी और गफ्फारी की सिफत उसमें होती, पर्दे डालता है। इसीलिए सूफिया के यहां देखें, वो जल्दी से किसी का नाम लेके कोई बात ही नहीं करी। ये सच्चे सूफिया
सच्चे सूफिया की बात कर, नाम लेके ही बात नहीं करते, उनके यहाँ मिजाज ही अलग है। अगर कोई एक तमाचा जाके मारे तो कहते चल दूसरा भी मार। ये सूफिया होते हैं, ये अल्लाह वाले जिन पे अल्लाह का रंग चढ़ता है। सुन ले जरा, सत्तारी ऐब परदेड़, गफ्फारी माफ करना। वो अपने लिए लड़ते नहीं, वली अपने लिए कभी नहीं लड़ेगा, उसकी दूसरी पहचान। देखो ना कितने छटेंगे अभी हैं, दिमाग में जितने बैठे सब निकलेंगे। हो सकता कोई मुझे बुरा भी मनाए, बददुआ भी देके ये किधर से चला आया। मैंने तो हक बात की। हाँ, मुझे कोई कहता है तू वली है, मैंने कहा अल्लाह से डर, अल्लाह करे मैं नेक हो जाऊं, बल्कि नेक भी मैं क्या हो जाऊं, मेरा खात्मा ईमान पे हो जाए, मेरे लिए इससे बढ़कर कोई नेमत है। बात खत्म है। बड़ी बातें मत किया करो, सुन्नियों गुलू से काम मत लिया। वली अपनी जात के लिए कभी नहीं लड़ता, इसलिए कि जात के लिए लड़ना कुत्तों का काम है, इंसान का काम नहीं। जब जात के लिए लड़ना इंसान का काम नहीं है तो वली कैसे लड़ेगा जात के लिए। आइए उसकी मिसाल पेश कर दूं। आपने अहले बैत भी उन्वान दिया, तो अहले बैत में तो मौलाए कायनात भी है ना। अभी मैं पढ़ूंगा उसको भी। मौलाए का मौला अली एक के सीने पे बैठ गए, तलवार निकाली, बड़ा मशहूर वाकया है। जंग हो रही है, तलवार निकाली, कत्ल करना चाहते हैं। कौन? अली, जिसके बारे में मेरे इमाम लिखते, इमाम अहले सुन्नत, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है, वो अली है। कौन अली? जिसके बारे में काजी सनाउल्लाह पानीपती मजहरी अपनी किताब में लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेके आज तक जिसको भी विलायत मिली है अली के फैजान से मिली है। जो दुनिया में आने से पहले वली बनाता हो, पैदा होने से पहले विलायत अता करता हो, पैदा होने से पहले ये शान है तो पैदा होने के बाद शान का आलम क्या होगा। ये मेरे इमाम के सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है। आज तक वली समझ में नहीं आया तो अली क्या समझ में है। और जब अली समझ में नहीं आ सकता तो फिर नबी कैसे समझ में आ सकते। जिस कौम के यहाँ फजाइले अली नहीं है वो तो आज तक नबी को अपनी तरह कह रहे हैं। हम किस मुंह से कहें, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई अब्दुल कादिर जिलानी जैसा नहीं हो सकता तो कोई अली जैसा कैसे हो सकता है। जब अली जैसे नहीं हो सकता तो सिद्दीक जैसे कैसे हो सकता है, और जब सिद्दीक जैसे नहीं हो सकता तो मेरे नबी जैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। 12 सिफतों में से सितारे सिफत सत्तारी ऐब छुपाता है। गफ्फारी अपने लिए नहीं लड़ता, माफ करता है। कैसे नहीं लड़ता? एक वाकया सुन ले, मशहूर वाकया है। एक मुरीद अपने पीर के पास गया, सच्चा वाकया किताबों में लिखा हुआ है। कहा हजरत मैंने सुना किसी मुकर्रिर से, खतीब से, किसी आलिम से कि इसमें आजम पढ़ के अगर बंदा किसी मुर्दे पे फूंक मारे तो वो मुर्दा जिंदा होता है, और किसी को घूर दे तो जिंदा मर जाता है। ये इसमें आजम, ये फरिश्ते पढ़ के पलक के झपकते जमीन पे आते हैं, यही इसमें आजम है पढ़ के पलक के झपकते आसमानों। यानी जिसको इसमें आजम मिल गया उसका तो काम ही हो गया ना। फिर क्या है, मिट्टी पे पड़े तो मिट्टी सोना हो जाए, सोने पे पड़े तो उसका वारे अनारा हो जाए, सब ऐसा मामला है। इसमें आजम वो अल्लाह का सबसे बड़ा नाम है। अब ये इसमें आजम वो पूछने आता हजरत इसमें आजम सिखाइए, क्योंकि लोग बहुत जुल्म कर रहे हैं, लोग बहुत मुसीबत में, परेशानी में, प्रॉब्लम में। मैं चाहता हूं इसमें आजम सीखो, लोगों का काम करूं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सीखने की नहीं होती है, ये बात याद रखना। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सीखने की नहीं होती। आप जब उस काबिल होते हैं तो कुदरत खुद अता करती है। हाँ, कुछ लोग लगे रहते हैं रूहानियत की तरफ, इसके उसमें, फिर उस चक्कर में ऐसों के हाथ पड़ते हैं कि ईमान भी हाथ से चला जाता है। इसलिए आप सिर्फ शरीयत का दामन पकड़े रहो, बस शरीयत फॉलो करते रहो, बाकी के आगे के रास्ते कुदरत तुम्हें खुद बताए। हाँ, इसी पे हमें हुक्म है, इस्तिकामत फिद्दीन। लेकिन लोग तरीकत के नाम पे, रूहानियत के नाम पे, अमलियात के नाम पे पता नहीं कहां कहां भटकते रहते, आखिरी में ईमान भी जाता है। हमने देखा है, छोटी सी उम्र में देखा है, ईमान भी जाता है। तो बहरहाल तो कहा हज़रत इसमें आजम सिखाओ। फरमाया बेटे इसमें आजम तुझे सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे ये 2 नंबर की बात है। तुझे इसमें आजम सीखने से पहले पूरा दिन
अपने शहर के बाजार में जाके बैठना है, ठीक, फिर शाम को आना, बात करेंगे। अब वो गया, शाम, सुबह से शाम तक बैठा तो क्या देखा, मार्केट, बाजार। अब वहां क्या तमाशा नहीं हो रहा होगा, करप्शन हो रहा है, मारपीट हो रही है, कमजोरों का माल लूटा जा रहा है, जगह जगह पे से झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये बार बार हाथ मारता, पीर साहब ने गलत किया, पीर साहब ने गलत किया। क्या गलत किया पीर साहब ने? पहली बात तो जिसने ये सोचा पीर साहब ने गलत किया, फिर वो मुरीद ही कहां रहा भाई? पीर बनाने से पहले आंखें खोलो, पीर बनाने के बाद आंखें बंद करो। जब तक कि वो खिलाफ शरा हुक्म ना दे उस वक्त तक की आंखें बंदी रखो। ये सब उसूल है पीर मुरीदी के। और पीर साहब ने गलत किया, क्या गलत किया? पीर साहब ने कहा गलत ये किया कि मुझे इसमें आजम नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? अगर सिखाते, ये दोनों जो लड़ रहे हैं तो जो कमजोर है उसकी मदद करता, जो ताकतवर है जुल्म करे उसको घूर देता, वो मर जाता। यानी आज ये पहले ही दिन कितनों को मार डालता। ये सुबह से शाम तक यही सोचता रहा। जब शाम हुई, शाम में तो बड़ा हंगामा। एक बूढ़ा जिसके बाल सफेद, जुल्फे सफेद, वजूद पूरा कांप रहा है, जंगल से लकड़ी का गट्ठा काट के सर पे लाया है, और सर पे लकड़ी का गट्ठा काट करके लाया है और जमीन पे रखता है। तो दो बादशाह के सिपाही आते हैं, कहते ओ बुड्ढे उठा, और सिर पे रखकर चल हमारे घर तक पहुंचा, और सुन पैसे नहीं मिलेंगे, चल। वो बुड्ढा उठाता है, बड़े मियां लकड़ी का गट्ठे रखते हैं, हुजूर कहां पहुंचाना है? वहां चल, तेज से चल। तेजी से चलने में कुछ कोताही होती है तो पीछे से एक चाबुक भी पड़ता है। अब तो ये पीछे चल पड़ा और हाथ मलता है, बहुत गलत हुआ आज। क्यों? अगर इसमें आजम हजरत सिखा देते तो इन जालिम सिपाहियों का अभी इनका खात्मा कर देता। बड़े मियां ने लकड़ी का गट्टा उतारा, अच्छा मैं साहिब चलता हूं, हुजूर चलूं, सरकार इजाजत। चले गए। ये ले यार कितना सीधा है ये बुढ़ा, बड़े मियां कैसे सीधे हैं। वो चले गए, आए, चेहरा लाल पीला, हुजूर आपने गलत किया। क्या गलत किया बेटा? का इसमें आजम ने सिखाया, पूरा बाजार करप्शन का शिकार है, ऐसे जुर्म हो रहे, कमजोरों पे जुल्म हो रहा है, लाचारों पे जुल्म हो रहा है। और आखिरी की दास्तान शाम की तो बड़ी अजीब का, क्या हुआ? का एक बड़े मियां था, 70-80 साल का लगता था, सफेद रेश, गट्ठा लाया, ये हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, पूरी दास्तान सुनाई जो मैंने आपको सुनाया। हजरत अगर आप मुझे सिखा देते ना, वो पहले वो बुढ़े को सताने वालों को मार डालता, उनके पूरे घर को मार डालता। और बुजुर्ग जो पीर साहब थे, सच्चे पीर थे, हंसने लगे। हजरत एक बड़े मियां के जुल्म पे दास्तान सुना रहा हूं, इतना जुल्म हुआ और आप हंस रहे। उस बड़े मियां को जानते है तू? वो बुढ़े को जिसको तू बुढ़ा कह रहा है, उनको जानते है तू? का नहीं जानता, पहली बार देखा। का बेटा वो इस शहर का कुतुब है, वो कुतुब वही शहर का कुतुब है, और उसी ने मुझे इसमें आजम सिखाया है। वही इसमें आजम सिखाने में मेरा उस्ताद है, शहर का कुतुब है वो। का हुजूर उस पे इतना जुल्म हुआ, वो पढ़ता क्यों नहीं, उनको घूरता क्यों नहीं? फरमाया यही तो बात है, जब तक इंसान में माफ करने की इतनी सलाहियत नहीं होती, उस वक्त तक अल्लाह किसी को इसमें आजम आता नहीं फरमाता। वरना तुम तो अल्लाह के बंदों को मार डालोगे। मुंबई के भाई लोग जो मर्डर नहीं करते फिरते, उतना तो बाबा लोग फिर करने लगेंगे। तो ये नहीं होगा। सिफत सत्तारी और गफ्फारी से ये सिफत उसको मिलती है, ये हिस्सा मिलता है। अब ये दो सिफत है, अभी इस पर भी काम नहीं। फिर दो सिफत रसूलुल्लाह की। मेरे आका ने सलाम के दीवानों गौसे आदम फरमाते हैं, वो हुजूर की उम्मत का रफीक भी होता है, हुजूर की उम्मत पर शफीक भी होता है। रफीक ऐसा होता है कि किसी से नफरत नहीं करता, मुंह देखकर उसने कोई काम नहीं करना। उसकी शान रफाकत ये होती है, अमीर गरीब छोटा बड़ा मुस्लिम गैर मुस्लिम, उसके पास जो भी आएगा बस ये सोच करके हुजूर की उम्मत है, वो सब पे शफकत करे। आप नहीं देखते गरीब नवाज की जिंदगी? गरीब नवाज के पास लोग आके कहते थे हमने मुनाजरा करना है। फरमाया जाओ, बहुत थक गया हो बाबा, पहले खाना खाओ, आराम करो, फिर मुनाजरे का देखेंगे। जब गरीब नवाज की अखलाक देखते तो यही अखलाक देखकर लोग मुसलमान हो जाते। 90 लाख को कलमा पढ़ाया गरीब नवाज सरकार ने इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर। तो वो उम्मत पर जैसे मेरे आका रफीक और शफीक थे, हुजूर की सिफत से उसको हिस्सा मिलता है, यानी उम्मत पर वो शफकत करता है, प्यार करता है। बड़ी माजरत के साथ अगर कुरला वाले मेरी जान बख्श दे तो मैं ये बात करूं, आज तो हालात इतने हैं,
अमीरों की खैरियत पूछी जाती है, गरीबों के साथ मुसाफा करने में भी घिन आती है। कैसे वली बनेंगे जबकि हुजूर की शफकतें ये थी कि जो हुजूर का हाथ पकड़ लेता था जब तक वो छोड़ता नहीं था, मेरे आका भी हाथ नहीं छुड़ाते थे। मेरे इमाम कहते सुन्नियो आसियो थाम लो दामन उनका, आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले, और सुन्नियो उनसे मदद मांगे जाओ, बड़े बकते रहे बकने वाले। जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले, कफे दरियाए करम में है रजा, 5 फव्वारे छलकने वाले। अल्लाह अकबर। तो शफकत बहुत करता है, वो बहुत शफकत करता है, वो मुंह देखकर बातें नहीं करता, उसके लिए सब बराबर होता। इतनी शफकत करता है कि जब उसके मिलने वालों से पूछो कि वो सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है, तो हर बंदा ये कहता है कि वो सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करता है। शफकतें उसमें होती। शफकत नहीं है मेरे भाई डांट रहे हो, फटकार रहे हो, धुतकार रहे हो, इसको धुतकार उसको धुतकार। आप नेक तो हो सकते हैं किसी के ज़हन गुमान में, अल्लाह की यहाँ विलायत साबित नहीं, क्योंकि गौसे पाक फरमाते। अब तो हाल ये है कि जनाजों में भी शिरकत माल देख के होती। अगर कहीं जनाजे में कतार देख लो तो समझ लो कि किसी अमीर शहर का जनाजा है, और कहीं कंधा देने की भी लाले पड़े हो तो समझ जाओ किसी गरीब इंसान का जनाजा है। जनाजों को भी तकसीम किया अमीरी और गरीबी में, शादियों को भी तकसीम किया अमीरी और गरीबी में, हत्ता के बड़ी माजरत के साथ अब तो नमाजों को भी तकसीम किया, फातिहा को भी तकसीम किया अमीरी और गरीबी में। अगर जान बख्शी हो, मेरे जहन में कोई निशाना नहीं, वरना ये बात है कि निशाना लगा करके तकरीर की जाए तो ये गीबत होगी, खिताबत नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, गरीब शहर के यहाँ फातिहा पढ़े तो अल-फातिहा बिस अल-फातिहा सूरे फातिहा और 3 बार कुल अल्लाह, 5 मिनट में पूरी फातिहा मुकम्मल। अमीर शहर के यहाँ फातिहा पढ़ो तो उसके दादा का नाम भी, उसके परदादा का नाम भी, उसके बेटे का नाम भी, उसके मरहूमीन का नाम भी जो अभी तक नहीं आए हैं उनके लिए भी दुआ। यानी हमने फातिहा को भी तकसीम किया दौलत में, अमीरी गरीबी में, जनाजों को भी तकसीम किया अमीरी और गरीबी में। जबकि याद रखना इंसान कितना खुदगर्ज हुआ, फातिहा भी दौलत के लिए, नमाजें भी दौलत के लिए, दुआएं भी दौलत के लिए, जनाजे भी दौलत के लिए। इंसान तूने अल्लाह के लिए किया क्या? जब अल्लाह के लिए कुछ किया नहीं तो तू अल्लाह वाला बना कैसे? जब अल्लाह के लिए कुछ किया नहीं तो तू अल्लाह वाला बना कैसे? सरकारे गरीब, सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं, एक बार मैंने अल्लाह से पूछा, अल्लाह तू कहां है, मैं तुझे कहां तलाश करूं? तो उसने मुझे इल्हाम फरमाया, अब्दुल कादिर तू मुझे गरीबों के दरमियान ढूंढ ले, मेरी रहमत को तू वहीं पालेगा। मेरे अजीज हैं हम कहां? वली उसी वक्त होता है जब सत्तारी गफ्फारी से हिस्सा मिलता है, फिर रफाकत और शिफाकत शफकत से हिस्सा मिलता है, फिर 2 सिफत उसमें सिद्दीक अकबर की होती है। सादिक और मुसद्दिक होता है, यानी वो सच बोलता है, झूठ फसाद नहीं बकता, सच बोलता है, सच्चा होता है। देखते चले जाइए, अगर मैं कहता तो मुजरिम होता, गौस पाक फरमा रहे हैं सच्चा होता है, सादिक होता है। और जब उसके सामने सच बात कही जाती है तो वो सच की तस्दीक भी करता है। अब यहां सच से मुराद ये कि वो खुद भी जबान का सच्चा होगा, उसका अकीदा भी सच्चा होगा, उसका किरदार भी सच्चा होगा, उसका मसलक भी सच्चा होगा, उसका मजहब भी सच्चा होगा। जिस मजहब में खुदा झूठ बोलता हो वो मजहब के मानने वाले कब वली हो सकते हैं? विलायत तो वहां होगी जहां ये ऐलान होता है, कुल सदकल्लाह, महबूब फरमा दीजिए कि अल्लाह सच्चा है। लोगों ने यहां तक बातें की कि अल्लाह भी झूठ बोल सकता है। अब हम उनकी बात करते तो लोगों को बुरा लगता है कि मौलाना उनकी बात ना करो, जो हमारे अल्लाह को गाली दे फिर उनकी ना करे तो किसकी करे? लोगों को ना बताए तो क्या करें? कौम भी अजीब है, सबके पीछे चलो, सबके साथ चलो, सबके साथ बनाओ, सबके साथ बैठो। तो जरा क़यामत में अल्लाह की बारगाह में पूछ भी होगी ना कि बैठते किसके साथ, नमाजें किसके पीछे पढ़ते थे? लिखा हुआ है, किताबों में लिखा है, आप चाहेंगे तो हम बता देंगे बाद में। उन्वान वो नहीं है, वो सादिक होता है, मुसद्दिक होता है, सच कहता है, सच की तस्दीक करता है। फिर उसके बाद 2 सिफतें उसमें फारूक आजम की होती है, वो अम्र बिल मारूफ करता है, नहीं अनिल मुनकर करता है। सिद्दीक और फारूक की सिफत आ गई, इसका मतलब कोई राबजी कभी वली नहीं हो सकता है? किसी राबजी को विलायत नहीं मिल सकती। सादिक और मुसद्दिक में खारजी खारिज हो गए, और फिर सिद्दीक और फारूक की सिफात में राबजी खारिज हो गए। इसीलिए आप देखें कहीं और आपको वली नहीं मिलेगा।
इसीलिए लोगों को आलिम से चिढ़ नहीं है, मुहद्दिस से चिढ़ नहीं है, मुनाजिर से चिढ़ नहीं है, मुकर्रिर से चिढ़ नहीं है। मुहद्दिस सबके यहाँ मिलेंगे, मुफक्किर सबके यहाँ मिलेंगे, मुकर्रिर सबके यहाँ मिलेंगे, मुफ्ती सबके यहाँ मिलेंगे, आलिम सबके यहाँ मिलेंगे, लेकिन वली आपको सिर्फ अहले सुन्नत व जमात में मिलेगा। चैलेंज करता हूं, देख लो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा सिर्फ अहले सुन्नत में, मोइनुद्दीन अजमेरी जैसा सिर्फ अहले सुन्नत में, महबूब इलाही निजामुद्दीन अहले सुन्नत में, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अहले सुन्नत में, खुद का जनाजा पढ़ाने वाले साबिर कलियरी खुद अहले सुन्नत में, मुजद्दिद अल-फसानी अकबर के फितने को धूल छिटाने वाला खुद अहले सुन्नत में, बख्तियार काकी अहले सुन्नत में, हज़रत रिफाई अहले सुन्नत में, वारिस देवा अहले सुन्नत में, शाह बरकतुल्लाह अहले सुन्नत में, मखदूम माइमी अहले सुन्नत में, हत्ता के इमाम महदी भी आएंगे तो सुन्नियों की ताईद करते हुए तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान। इसीलिए किसी ने कहा है हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी।